इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। लश्कर का मुजफ्फरनगर मिशन चलता रहा। अब जब खुलासा हुआ है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पीठ थपथपा रही कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो सही था। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेताओं ने और दूसरी पार्टियों की तरफ से किस तरह के रिएक्शन मिले, जरा देखिए। लश्कर तोयबा के कुछ लोग गए थे वहां से मुजफ्फरनगर के जो शरणार्थी हैं, जिन लोगों ने वो भुगते हैं, उनको इसमें प्रोत्साहित करने के लिए अगर गए थे तो वो बात सही होती है जो माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी कही थी। उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि एंटी नेशनल कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने वहां तक अपनी पहुंच बनाई थी। इस पूरे मामले की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और इसे बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनकी आमदनी कमाई बढ़ती है। एक पाकिस्तान का आईएसआई और भारत का भाजपाई, इन दोनों की आमदनी बढ़ती है। पाकिस्तान के आईएसआई जो अंतर्राष्ट्रीय 40-45 मुस्लिम देश है, उनमें मुसलमानों की मदद के नाम पर वो पैसे के लिए, चंदा के लिए दौड़ते हैं। और भाजपाई को जब भी समाज बढ़ता है, सांप्रदायिक रूप से समाज बढ़ता है, तो वोट की कमाई होती है। इसलिए आईएसआई नोट के लिए और भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए इस तरह के नफरत और घृणा का कारोबार करते हैं। ये बात सबको मालूम है। अब ये कहना कि उसका ताल्लुक कोई आईएसआई से या पाकिस्तान से था या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के उसके पीछे कोई हाथ है, हम ये समझते हैं ये सब बातें बेबुनियाद हैं और इससे कहीं ना कहीं मजीद लोगों में और ख़ासकर मुसलमानों में इन फसादात की वजह से और राहुल गांधी के इस बयान को ले करके और फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का इन सब तरीक़ों से खुलासा करके कहीं ना कहीं लोगों में मज़ीद मायूसी पैदा होगी। और हम ये समझते हैं कि बार बार इस तरीक़े की बातें करने से और हर वाक़े को कहीं ना कहीं मुसलमानों से जोड़कर देखने से लोगों के अंदर काफ़ी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, जिससे सोसाइटी में मज़ीद डिवाइड पैदा होती है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने क्या कहा, देखते हैं। तो होना ही था और इसकी सूचना क्योंकि राहुल गांधी साहब को बहुत पहले हो गई थी और उन्होंने ये कहा भी था कि उनके संपर्क में है, तो या तो राहुल जी ने उनकी डिटेल्स बताई होंगी और अगर नहीं बताई हैं तो उनके साथ साथ राहुल जी से भी ये पूछना चाहिए कि आपके ये संपर्क में कैसे आए, कौन से आपके लिंक्स हैं, उनसे भी मालूमात होनी चाहिए। ये तो उसी दिन अंदाजा हो गया था जब उन्होंने ऐसा कहा था। अब जाहिर है युवराज की बात को सच्चा करने के लिए भी ऐसा हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है। कांग्रेस हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। अमरनाथ जी, जो आजम खान साहब कह रहे हैं कि युवराज की बात को सही साबित करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, उनका इशारा आप समझ रहे होंगे। मैं उनका इशारा ठीक से समझ रहा हूं और जिस तरीके से शिविरों को उन्होंने उखड़वाया है, वहां से बुलडोजर चलवाए हैं आजम खान जी ने और मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, उनकी नीयत आज तक उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बार मुजफ्फरनगर नहीं गए, जहां इतने बड़े देश के दंगे हुए उसमें एक बार नहीं गए। आजम खान जी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। राहुल जी, सोनिया जी, प्राइम मिनिस्टर जिसमें जाते हो सब जा रहे हैं और अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उस चिंता को गलत तरीके से पेश करना, आज वो इसका मतलब आजम खान जी जो है वो देश की आईबी को और देश की अन्य एजेंसियों को भी संदिग्ध बता रहे हैं। किस पे भरोसा करेंगे ये? आईएसआई पे करेंगे भरोसा क्या ये? अगर आईबी ने पकड़ा है तो उसको बता रहे हैं कि राहुल जी के बात को सही करने के लिए राहुल जी ने अपनी एक चिंता प्रकट की थी, वो चिंता बाद में सही हुई। और कोई भी आदमी आज अगर अपना घर बार खो देता है और उसके बाद भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है इस शासन में, तो वो क्या कर सकता है? वो गुस्सा अपना कहीं ना कहीं निकाल सकता है। ये चिंता थी और वो चिंता सही होती चली जा रही है, सामने आ रही है। अब उसमें भी सवाल उठ रहे हैं। जब उन्होंने बात कही तब भी सवाल राजनीति हो रही थी। आज जब हकीकत है आईबी ने पकड़ा, कोई राहुल जी ने नहीं पकड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं पकड़ा है, उसके बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं। जी, फखरुल हसन शाह साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आजम खान साहब? क्या समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है सुरक्षा एजेंसियों पर?
क्या वाकई में समाजवादी पार्टी को लगता है कि युवराज की बात को सही साबित करने के लिए ऐसा किया गया होगा? जहाँ तक सवाल विकास जी, जहाँ तक सवाल कांग्रेस के युवराज का है, और हमारे कांग्रेस के मित्र अभी बता रहे थे कि चिंता, राहुल जी की जो चिंता है, मैं बताऊं कि कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की या अन्य दलों की सिर्फ और सिर्फ चिंता है मुजफ्फरनगर को लेके कि किस तरीके से मुस्लिम वोट उनके पाले में चला जाए। इसके अलावा, चिंता के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने क्या मदद कर दी मुजफ्फरनगर में, राहत शिविरों में रह रहे हैं उनकी क्या मदद कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने राहत शिविरों में रह रहे मुसलमानों की क्या मदद कर दी, या किसी दल ने क्या मदद कर दी, केंद्र सरकार ने क्या मदद कर दी? मैं सवाल करता हूं जो अमरनाथ अग्रवाल जी ने कहा है, अमरनाथ अग्रवाल जी ने कहा है कि दरअसल क्या आईबी पर भरोसा नहीं, इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को, समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है, जो ऐसी बात कह रहे हैं कि युवराज की बात को सही साबित करने के लिए यह किया जा सकता है। सवाल ये बिल्कुल सही कहा है। जहां तक माननीय आजम खान, अरे इनसे ये पूछ लीजिए कि एक बार इनके मुलायम सिंह जी गए वहां पे, आजम खान जी ने उस पर चिंता व्यक्त की अपनी। जी फखरुल साहब। देखिए विकास जी, जहां तक इनकी चिंता का सवाल है, मैं फिर बताऊंगा कि इनकी चिंता क्या है। इनकी चिंता ये है कि जो उनके युवराज ने बयान दे दिया वो किस तरीके सही हो जाए। इनकी चिंता ये है कि किस तरीके से मुसलमान वोट और मुस्लिम वोट जो हिंदुस्तान में है वो किस तरीके से कांग्रेस के पाले में चले जाए। मैं सवाल करता हूं कि केंद्र सरकार ने आखिर मुसलमानों की क्या मदद कर दी, मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों की क्या मदद कर दी, किस तरीके से हम जिस तरीके से राज्य सरकार उनकी मदद कर रही है, मुसलमानों की मदद कर रही है। अगर मुसलमानों की मदद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अभी मदद का सवाल विशेष की मदद कर रहे हैं, मदद का सवाल है, लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि लश्कर के लोग वहां पहुंचे कैसे? सलील साहब, इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? मैं बताऊं, देखिए, जब राहुल गांधी जी स्वयं कह रहे हैं कि लश्कर के लोग उन नौजवानों से बात कर रहे हैं और मैं उन नौजवानों से बात कर रहा हूं, इसका मतलब राहुल गांधी जी को उन नौजवानों के नाम पता सब मालूम थे, तो उन्होंने प्रदेश सरकार को सूचित क्यों नहीं किया और उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियों ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस बात को 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है। आज 1.5 महीने बाद जब पकड़े गए हैं आतंकवादी, तब ये बात का खुलासा हो रहा है। अगर राहुल गांधी जी उन लोगों से बात कर रहे थे, उन नौजवानों से बात कर रहे थे, तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो वो तो इन सारी गतिविधियों को प्रक्षेप दे ही रही है। वो तो जब आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने की बात करती है और उनको हर तरह की सहूलतें उपलब्ध करा रही है, और आप देख रहे हैं कि हमारे कांग्रेस और सपा के दोनों साथी, इनको चिंता सिर्फ वोट की है, इन्हें किसी को चिंता नहीं है कि वहां दंगा पीड़ित कौन थे और किसको क्या नुकसान हुआ, किसकी कैसी सहायता की जाए। इनको सारी लड़ाई इनकी ये है कि राहुल गांधी जी को ये श्रेय कैसे दें, समाजवादी पार्टी को श्रेय कैसे दें, और किस तरह से अल्पसंख्यकों के वोटों को हथियाया जा सके। आलोक हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या इस वक्त एक बड़ा गंभीर मसला है जो खुलासा हुआ है, जो सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है, आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर क्या सिर्फ वोट की राजनीति अभी भी हो रही है, या कोई गंभीरता से सोच रहा है, तय तक जाने की कोई कोशिश कर रहा है? कहां चूक हुई इस बारे में क्या कोई कोशिश कर रहा है सिवाय वोट के? आलोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जो सवाल अभी भी बना हुआ है फखरुल हसन चांद साहब से जो हमने पूछा है, लेकिन अब जो स्थिति है, क्या अब सिर्फ वोट की राजनीति होनी चाहिए? समय की कमी है। फखरुल हसन चांद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ लगातार आप बने रहे। अमरनाथ अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बने रहे। इसके अलावा सलील बिश्नोई साहब बीजेपी से, हमारे संवाददाता लोग भी लगातार बने रहे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लोगों को दर्द एक और मिल रहा है, उनके बीच में कुछ लोग जा रहे हैं, वो बात अपनी रख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम किया है, लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है। सवाल कहां चूक हुई है, इस पर कोई कुछ नहीं सोच रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर कैसे वहां पर लश्कर के आतंकी पहुंचे, सवाल उस पर भी कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन यह सिर्फ राजनीति, वोट बैंक को लेकर है, और सही मायने में यही दर्द है लोगों का। चर्चा में इतना ही। नमस्कार।